गई बड़ी खबर की, क्योंकि राजस्थान में सभी सांसदों की बैठक होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के आवास पर बैठक फिलहाल चल रही है। बड़ी जानकारी राजस्थान से आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके से चुनावी राज्य राजस्थान है, विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल के अंत में राजस्थान में, उसको लेकर लगातार जो सरगर्मी है वो बढ़ती जा रही है। और राजस्थान में फिलहाल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के आवास पर बैठक चल रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर भी लगातार सरकारें प्रयास कर रही है किस तरीके से जनता के साथ में जो संवाद है उसको बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा वोट राजस्थान में सरकारें अपने पक्ष में ला पाए। बात अब दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में आज पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और नारी शक्ति अधिनियम जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है, उसी उपलक्ष्य में महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आएंगी। फिलहाल तैयारियां कर ली गई है। बीजेपी मुख्यालय में महिला मोर्चा स्वागत करने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने जा रही है। दोनों ही सदनों से नारी शक्ति वंदन बिल पास हो गया है, जहां लोकसभा में 454 वोट पक्ष में नजर आए, 2 अगेंस्ट में नजर आए। वहीं राज्यसभा में 215 के 215 वोट इसी के पक्ष में नजर आए। फिलहाल 2 तस्वीरें किस तरीके से ढोल के साथ, नगाड़ों के साथ में यहां पर स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। बिल पास होने पर पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा, कार्यक्रम उस उपलक्ष्य में रखा जाएगा। वहीं होली और दिवाली सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है भारत में, और उसी की तर्ज पर आज पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। गुलाल लगाकर महिलाएं किस तरीके से एक दूसरे को बधाइयां दे रही हैं, कहीं मिठाई खिलाई जा रही है, कहीं नाच गाना किया जा रहा है, कल्चरल परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं। अलग अलग तरीके से हर कोई अपने प्रधानमंत्री का यहां स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, वंदे मातरम के नारों के साथ में, मोदी है तो मुमकिन है के नारों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करती हुई महिलाएं और सांसद महिलाएं आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में, जब बिल पारित होता है और 215 वोट बिल के पक्ष में नजर आते हैं, उसके बाद सभी महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुके भेंट करके, मिठाइयां खिलाकर और अभिनंदन करती हुई सभी महिला सांसद नजर आई। और बुलंदी के ऊपर महिलाओं की आवाज पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में आज पीएम मोदी के अभिनंदन की तैयारियां और डांस परफॉर्मेंसेस कोई कर रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है। तो देखिए, जब बिल पास हुआ राज्यसभा से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। करीब 132 माननीय सदस्यों ने दोनों सदन में मिलाकर के बहुत ही सार्थक चर्चा की है और भविष्य में भी इस चर्चा का एक एक शब्द आने वाली हमारी यात्रा में हम सबको काम आने वाला है। और इसलिए हर बात का अपना एक महत्व है, मूल्य है। मैं सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो देखिए, करीब 2.5 दशक से अटका हुआ महिला आरक्षण का मामला आखिरकार उलझ ही गया है। देश की संसद से बिल प्रचंड समर्थन के साथ में पास हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने देश को ऐतिहासिक बिल पास होने की बधाई दी। इस मौके पर महिला सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत सत्कार किया और उन्हें बिल पास होने पर धन्यवाद भी किया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से प्रचंड बहुमत से पास हो गया। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बिल के समर्थन में 215 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। अब बिल राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून बन जाएगा। बिल पारित होने के बाद तमाम महिला सांसदों ने संसद के गेट पर खड़े होकर पीएम मोदी का आभार जताया। इस दौरान कई सांसदों ने उन्हें बुके और शॉल गिफ्ट की।
साथ ही सभी के साथ पीएम मोदी ने फोटो खिंचवाई। बार बार कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और वो मुमकिन कर दिखाया नरेंद्र भाई ने, जो 75 साल से इस देश में नहीं हुआ। आज भारतीय राजनीति में सबसे सुनहरा पृष्ठ लिखा गया है महिला के अधिकारों के लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और उसके लिए हम उनका जितना आभार करें उतना कम है। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके दृढ़ संकल्प के कारण आज ये हो पाया है, और सभी राजनीतिक दलों का, सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सहयोग किया है। आज अमृतकाल के समय ये जो यात्रा स्वर्णिम काल की है, इसमें महिलाओं का योगदान नीति निर्माण में, गरीबों के कल्याण में और राष्ट्र के उत्थान में अहम भूमिका हो, तो इसी संसद में 33% आरक्षण और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। Now this is the law of the land, and women have got their rights after a long struggle, and we will all remember the contribution of the Prime Minister, Mr. Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने पर ट्वीट किया। पीएम ने लिखा, हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण। 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिल पास होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, पीएम मोदी को मेरा हार्दिक आभार और प्रत्येक नागरिक को बधाई। जहां चाह है वहां राह है। समतामूलक समाज की राह पर आज एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया गया, क्योंकि राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोस्ट करते हुए लिखा, नए संसद भवन की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। आज एक राष्ट्र के रूप में हमने महिला सशक्तिकरण के एक नए युग में प्रवेश किया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ हम अपनी महिलाओं को लंबे समय से लंबित अधिकार प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस बिल के पक्ष में लोकसभा में 454 वोट डाले गए थे, जबकि इसके विरोध में 2 वोट AIMIM सांसदों ने डाले थे। इसके बाद अब राज्यसभा से बिल पास हो गया। कानून बनने से क्या होगा? महिला आरक्षण कानून बनने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा। महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। 33% कोटा के भीतर SC ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण होगा। प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाएगा। सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन से बांटी जा सकती हैं। जनगणना और परिसीमन के बाद ही आरक्षण लागू किया जाएगा। राज्यसभा में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सभी सांसदों से बिल के समर्थन में वोट करने की अपील की थी। करीब 132 माननीय सदस्यों ने दोनों सदन में मिलाकर के बहुत ही सार्थक चर्चा की है, और भविष्य में भी इस चर्चा का एक एक शब्द आने वाली हमारी यात्रा में हम सबको काम आने वाला है। और इसलिए हर बात का अपना एक महत्व है, मूल्य है। मैं सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं, और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 यानी कुल सीटों की करीब 14% है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10% से कम है। इस मुद्दे पर आखिरी बार कदम 2010 में उठाया गया था, जब राज्यसभा ने